नमस्कार साथियों, मैं किशोर यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। सरकारी नौकरी पाना सभी का सपना होता है और यदि यही सरकारी नौकरी आप लोगों की डिफेंस सिस्टम में मिले या डिफेंस एजेंसीज के अंदर मिले तो उस सरकारी नौकरी को पाने के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सम्मान भी आप लोगों को मिलता है। सम्मान जो है बेसिकली बीएसएफ के अंदर या फिर डिफेंस में काम करने का एक अलग ही रुतबा रहता है और एक अलग ही गर्व की अनुभूति महसूस होती है। तो सभी जो भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जिनकी जॉब लग चुकी है वो हायर पे ग्रेड के लिए, या फिर जिनका डिफेंस में जाने का सपना है, जिनके पास में इस वैकेंसी के अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हैं, तो आप सभी लोगों का इंतजार खत्म करते हुए बीएसएफ ने, जी हां दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वन ऑफ द मेजर पोर्शन, मेजर एजेंसी विच ऑपरेट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, राइट, जो भारत की बॉर्डर पे काम करते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुख चैन से सो पाते हैं, उन जवानों के लिए, उन साथियों के लिए आप लोगों की ये वैकेंसी निकली है। आप लोग की, अगर आप वो जवान बनना चाहते हैं, वो आप लोग भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल की आप लोग की वैकेंसी बनी है। और ये जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इस वैकेंसी को फॉर्म कहाँ से फिल करें, वेबसाइट क्या है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, गूगल के ऊपर जैसे ही BSF RORM वैकेंसी टाइप करते हैं, तो जैसे ही आप लोगों ने टाइप करी तो यहां पर सबसे पहले वेबसाइट खुलती है BSF करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स rectt.bsf.gov.in। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो लास्ट में जाओगे, तो लास्ट में जाकर ग्रुप सी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक और बोथ दोनों के लिए आप लोगों की यहां पर रिक्रूटमेंट नीचे लिखा हुआ है। यहां पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने व्यू डिटेल्स के ऊपर गया तो मेरे पास में ये नोटिफिकेशन खुला। इस नोटिफिकेशन को मैंने यहां पर पढ़ना स्टार्ट किया, यस और नो। अब बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन बेसिकली मुझे क्या बताने वाला है और किस किस चीज की आप लोगों की वैकेंसी है और क्या क्या चीज आप लोगों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी है और इस वैकेंसी का पूरा नाम है RO और RM वैकेंसी इसको बोला जाता है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, यस और नो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये वैकेंसी निकली है, अर्थात बीएसएफ भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कोर इकाई होती है, जो बॉर्डर की सुरक्षा प्रदान करती है, उसको बीएसएफ बोलते हैं। वारहेड में जब आप लोग आगे जाते हो तो वहां पर आर्मी आगे रहती है, बीएसएफ आप लोगों के पीछे हो जाती है उस टाइम, यस और नो। बाकी बॉर्डर की सिक्योरिटीज के लिए जो काम करते हैं वो आप लोग की बीएसएफ होती है। इसमें मेल और फीमेल आप लोग के दोनों आप लोग के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से है, तो बेटा ध्यान रखना, इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 24 तारीख से इसके फॉर्म आप लोग के अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 24 अगस्त से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म जो चलेंगे वो 23 सितंबर तक आप लोग के चलेंगे। कहां तक चलेंगे बेटा? 23 सितंबर तक आप लोग के ये फॉर्म चलेंगे। इसमें पहली बात, फॉर्म की डेट पता चल गई, 24 अगस्त से 23 सितंबर। दूसरी बात आती है इसमें पेमेंट कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है सम्मान के साथ में, गर्व के साथ में आप लोग कोई काम करते हैं तो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी मिलती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने लेवल 4 की जॉब इसको बोला है 7th पे कमीशन के अनुसार, और 25,500 इसका इनिशियल पेमेंट आप लोगों का रहने वाला है, प्लस DA HRA वगैरह आप लोगों का जो अलग से काउंट होता है वो एक अलग कहानी है, यस और नो। तो पे ग्रेड आप लोगों को समझ में आ गया। अगली बात करते हैं बेटा, वैकेंसीज कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो वैकेंसीज हैं वो आरओ रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी कितनी है, तो टोटल 584 वैकेंसी है। ये एक्स्ट्रा सर्विसमैन की, ये आपकी नहीं है, ये कंपनसेशन एसोसिएट की आपकी नहीं है, ये बीएसएफ पर्सनल की, ये भी आपकी नहीं है। आपकी वैकेंसी है 584 वैकेंसी ये है, और 134 वैकेंसी ये है। तो ये टोटल जो है आप लोग का 584 प्लस 134 आप लोग की वैकेंसी है, आप लोग की 718 वैकेंसी आप लोग की ये टोटल ओवरऑल है आरओ और आरएम की वैकेंसी मिलाकर यदि बात करें तो। अब इसमें क्या है बेटा, आप लोग का आरओ की 584 है, आरएम की 134 वैकेंसी है, 134 आप लोग की वैकेंसी है। अब इसमें बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। बेटा ये 3 स्टेप का आप लोग का रिक्रूटमेंट होता है। पहले स्टेप में आप लोग को फिजिकल देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का होगा पहले स्टेप में, यस और नो। उसके क्या क्वालिफिकेशन से क्या क्या चीजें चाहिए होगी वो अपन देखेंगे। दूसरे स्टेप में आप लोगों का सीबीटी होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का वो टेस्ट होगा आप लोगों का। तीसरे स्टेप में जो आप लोगों का होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डिक्टेशन टेस्ट होगा। जी हाँ, डिक्टेशन टेस्ट आप लोगों का जब होगा वो बेसिकली डिक्टेशन टेस्ट आप लोगों का 50 नंबर का होगा, और पैराग्राफ रीडिंग भी आप लोगों को करवाई जाएगी। आरओ वैकेंसीज के अंदर, आरओ के अंदर इसके मार्क्स जुड़ेंगे और आरएम में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यस और नो। ध्यान रखना, आरओ में इसके मार्क्स जुड़ेंगे और आरएम में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। फाइनल रिजल्ट कैसे होगा, आरओ के अंदर फिजिकल के बाद में आप लोग का एक सीबीटी होगा 200 नंबर का, और डिक्टेशन टेस्ट होगा 50 नंबर का। तो 250 नंबर में से आप लोग की मेरिट बनेगी आरओ के अंदर, यस और नो। आरएम में जो आप लोग की मेरिट बनेगी वो 200 में से बनेगी। आरएम में केवल और केवल आप लोग का जो मार्क्स जुड़ेगा वो सीबीटी का आप लोग का जुड़ेगा, यस और नो। अब आप लोग को यहां पर आगे चलते हैं कि क्या क्या कहानी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि एक तो 12वीं पास होना चाहिए और पीसीएम से होना चाहिए, एक तो इन्होंने बोला है 12th विद पीसीएम होना चाहिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जिन्होंने 12th की हुई है वो इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने दूसरा, जिन्होंने 12th पीसीएम नहीं किया है, अगर उन्होंने 10th के बाद में आईटीआई करी है, 10th प्लस 2 ईयर आईटीआई जिन्होंने की हुई है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने 12th पीसीएम किया है वो भी फॉर्म को फिल सकते हैं, और जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये आईटीआई कौन से ट्रेड्स में होना चाहिए, तो इन्होंने बोला हुआ है कि रेडियो टीवी में आईटीआई होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आईटीआई होना चाहिए, या फिर कोपा। जी हां दोस्तों, ध्यान रखना, रेडियो टीवी वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले या फिर कोपा वाले, ये तीनों बच्चे, और साथ ही साथ आप लोगों का यहां पर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यस और नो। ध्यान रखना, कोपा वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, रेडियो टीवी वाले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले, ये सब आरओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, यस और नो। और ध्यान रखना है, आप लोगों का ध्यान रखना है, आरएम के अंदर क्या चाहिए, रेडियो मैकेनिक में क्या चाहिए, 12th प्लस पीसीएम आप लोगों का चाहिए, या फिर 12th पीसीएम जिन्होंने नहीं किया हुआ है, 10th प्लस आईटीआई जिन्होंने की हुई है। जी हां दोस्तों, अगर 12th पीसीएम नहीं है तो 10th और आईटीआई भी चलेगी, और 10th और आईटीआई वाले अब पूछेंगे आईटीआई कौन सी ट्रेड में होनी चाहिए, तो आप लोग आईटीआई का बोल सकते हैं कौन सी ट्रेड में होनी चाहिए, रेडियो टीवी। किसमें, रेडियो टीवी में चलेगा,
कोपा में चलेगा, तीसरा आप लोगों का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक में चलेगा। यस और नो? अब बात करते हैं क्या इलेक्ट्रीशियन चलेगा? यस बेटा, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी चलेगा। क्या इसमें फिटर चलेगा? जी हां दोस्तों, इसमें फिटर भी आप लोगों का चलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस भी चलेगा और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी चलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन भी इसमें चलेगा, मेकाट्रॉनिक्स भी इसमें चलेगा। तो आरएम की जो वैकेंसी है उसमें ट्रेड ज्यादा है, ये सारी ट्रेड के बच्चे भर सकते हैं। और आरओ के अंदर केवल और केवल डाटा एंट्री, कोपा, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों के वाले फिल कर सकते हैं। यस और नो? अब बात करते हैं एज लिमिट की। 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है। 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलता है, 5 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों का एससी एसटी को मिलता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जब आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पैट होगा, उसमें 168 सेंटीमीटर की हाइट लड़कों के लिए चाहिए और गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट आप लोगों की चाहिए होगी। यस और नो? अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। ये जो फिजिकल टेस्ट होगा, उस फिजिकल टेस्ट में आप लोगों का क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी लड़कों को 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी 11 फीट की 3 चांस में, ऊंची कूद करनी पड़ेगी, हाई जंप करनी पड़ेगी 3.5 फीट की 3 चांस में। ये तो हुआ बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट में, 9 फीट की लंबी कूद है आप लोगों की 3 चांस में, 3 फीट की ऊंची कूद है आप लोगों की 3 चांस के अंदर। यस और नो? तो ये आप लोगों की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसको पास करने के बाद में, जी हां, इसको पास करने के बाद में ही आप लोग सीबीटी जो है उसमें जा पाएंगे। अब सीबीटी के अंदर क्या होगा? सीबीटी 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब सिलेबस क्या होगा? सबसे ज्यादा इसमें फिजिक्स पूछी जाएगी 40 नंबर की। जी हां, सबसे ज्यादा फिजिक्स पूछी जाएगी 40 नंबर की। 20 नंबर की मैथ होगी, 20 नंबर की केमिस्ट्री होगी और 20 नंबर की इंग्लिश जीके होगी। अब ये पीसीएम जो है वो 12th लेवल की बोली गई है। कितने लेवल की बोली गई है बेटा? 12th लेवल की आप लोगों की बोली गई है। और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी आप लोगों का, जनरल साइंस और हिस्ट्री यहां पर बोला गया है। इस पार्ट 4 में 20 नंबर में आप लोग की आएगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली? 1/8, मतलब 2 नंबर पर यदि आप लोग नेगेटिव करेंगे तो 0.25 नंबर आप लोग का नेगेटिव होगा किसी एक क्वेश्चन के ऊपर। मतलब गलत करेंगे तो 0.25 नंबर कटेगा, सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों की बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। 8 क्वेश्चन यदि आप लोग देखेंगे तो 2 नंबर आप लोग के जाएंगे। 8 क्वेश्चन यदि गलत किया तो 2 नंबर आप लोग के चले जाएंगे। यस और नो? तो ये कहानी थी आप लोग की इसकी। थर्ड फेज में क्या होगा आप लोग को पता ही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डिक्टेशन टेस्ट आप लोग का होगा। मतलब इंपॉर्टेंट मोटी मोटी चीज क्या है? 24 अगस्त से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग की कितनी वैकेंसीज हैं ये मैंने बता दी। गर्ल्स फिल कर सकती है, यस सर। बॉयज फिल कर सकते हैं, यस सर। आप लोगों का यहां पर ये वेबसाइट है, आप लोग वेबसाइट के ऊपर लगातार चेक कर सकते हैं। कितने स्टेज का एग्जाम होगा? सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर सीबीटी होगा, फिर लास्ट में डिक्टेशन टेस्ट होगा। आरओ में डिक्टेशन टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, आरएम में डिक्टेशन टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आरओ में इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो टीवी, कोपा आप लोग की मेजर ब्रांचेस हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं। आरएम में इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकते हैं, फिटर वाले भी भर सकते हैं, डाटा एंट्री भर सकते हैं, मेकाट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन भी भर सकते हैं। आरएम के अंदर काफी सारे ट्रेड्स आप लोग की एलिजिबल है। अब जब बात आती है डिफेंस में तैयारी करने की, तो मुझे नहीं लगता पूरे भारतवर्ष के अंदर आरडब्ल्यूए परिवार से कुछ बेहतर आप लोग को कोई हो रहा होगा। क्यों?
क्योंकि RWA परिवार, चाहे आप लोग NDA देख लीजिए, चाहे एयरफोर्स देख लीजिए, चाहे आप लोग आर्मी देख लीजिए, चाहे आप लोग नेवी देख लीजिएगा, हर जगह जब बात आती है डिफेंस में सिलेक्शन की तो RWA परिवार के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आता है। तो इसी सपने को साकार करने के लिए RWA परिवार ने इस वैकेंसी के लिए एक बैच लॉन्च किया है और उस बैच का नाम है बेटा संचार बैच। क्या नाम है बेटा? संचार बैच। संचार इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो रेडियो टीवी की है, मतलब रेडियो मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, हम लोग इसको बोलते हैं। कब से स्टार्ट है बेटा ये बैच? 1 सितंबर से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट है, डेमो चलेगा इनिशियल में। बैच की प्राइस क्या है? बैच की प्राइस वैसे तो 999 रुपए है, बट यदि आप लोग SAN20 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बैच आप लोगों को 799 रुपए में 799 में मिल जाएगा। और ये तब तक है जब तक 3 दिन की डेमो आप लोगों की चलेगी, उसके बाद में वापस से इस बैच का प्राइस 999 में हो जाएगा, राइट। और तो कब से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट है? 1 सितंबर से आप लोग इसकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली है काफी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जो वैकेंसीज आती हैं या ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन आती है हमारे स्टूडेंट्स की जॉब से रिलेटेड, तो RWA परिवार हमेशा सर्वप्रथम रहता है कि हम आप लोगों तक ये वैकेंसीज की डिटेल पहुंचाएं। तो इसी कड़ी में मैं आपका होस्ट एवं दोस्त किशोर यादव विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।